बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा जिसे लेकर पटना सहित पूरे देश के अंदर बिहार के इस परीक्षा की चर्चा हो रही है। बवाल मचा हुआ है। धरना, आंदोलन, प्रदर्शन, सड़क जाम सब कुछ हो चुका है। छात्रों के साथ राजनीतिक दल के नेता भी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन ये परीक्षा जो छात्र चाहते हैं कि रद्द हो जाए वो हो नहीं रही है। बीपीएससी ने परीक्षा का आयोजन कराया। 13 दिसंबर को परीक्षा पूरे बिहार में कराएगी। पटना के एक सेंटर पर हंगामा हुआ और वो परीक्षा उस सेंटर की रद्द करके 4 जनवरी को वापस वो परीक्षा करा ली गई। और 13 दिसंबर के बाद से ही छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखने लगा था और उन्होंने कहा कि भाई इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए। बीपीएससी ने कहा कि मुझे कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिल रहे हैं जिसमें कि गड़बड़ी की बात सामने है, इस वजह से परीक्षा कैंसिल नहीं की जाएगी। छात्रों के आंदोलन में कई राजनीतिक दल के नेता कूद पड़े और सरकार पर दबाव डालने की चौतरफा कोशिश की गई। बीपीएससी तस से मस नहीं हुआ। बीपीएससी ने कहा कि किसी भी सूरत में परीक्षा कैंसिल नहीं किया जाएगा जिन जगहों पर हंगामा की खबर नहीं है या किसी भी केंद्र पर जहां से गड़बड़ी की शिकायत नहीं आई है। रही बात पटना की गड़बड़ी की, तो उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी गई है और वो परीक्षा 4 जनवरी को ली जाएगी। छात्रों का गुस्सा इस बीच खूब पटना में सड़कों पर दिखाई पड़ा। 4 जनवरी को परीक्षा हुई। आधे लड़के, 12,000 की कैपेसिटी थी, तकरीबन 5,000 के आसपास जो बच्चे थे वो परीक्षा देने पहुंचे 4 जनवरी को और उन्होंने परीक्षा दी। 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी और 4 जनवरी को जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में जो सवाल पूछे गए थे उस सवाल को लेकर खूब चर्चे हुए। एक तो जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे वो कह रहे थे कि सवाल इतने जो हमारी तैयारी थी उस लेवल से काफी ग्राउंड पे आ गया था, नीचे आ गया था और बीपीएससी का जो परीक्षा पैटर्न रहा इस तरीके के सवालों का पिछले कई सालों से नहीं रहा, तो छात्र दिग्भ्रमित हो गए। काफी हल्के सवाल आ गए थे और बिहार से जुड़े हुए सवाल ज्यादातर थे, तो ऐसे सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, तो बच्चे कंफ्यूज थोड़े रहे। दूसरा, 4 जनवरी को जो पेपर हुआ उसमें कहा गया कि 12 जनवरी के पेपर से भी ज्यादा आसान क्वेश्चन आ गए थे। उसमें कुछ सवालों पर आपत्ति भी अभ्यर्थियों का था, जिसमें कि एक सवाल आ गया कि जनगणना जो 23 में कराई गई थी उसके हिसाब से किस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है। तो ऐसे सवाल ट्रेंडिंग में है और सुर्खियों में, और बीपीएससी की गलती का एक उदाहरण भी है जिसकी चर्चा हो रही है। खैर, बीपीएससी अपने फैसले से अब भी डगमग नहीं हुआ। बीपीएससी अपने फैसले पर पूरी तरीके से अड़िग है। इस बीच खबर ये निकल के सामने आई कि जिस बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने के लिए पूरे देश भर में सवाल उठ रहे हैं और बिहार में तो बवाल मचा हुआ है, जिस परीक्षा को रद्द करने के लिए सड़क से लेकर गांधी मैदान तक और कोर्ट से लेकर जेल तक नेताओं के झंडे नारे खूब लग रहे हैं। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की डिमांड हो रही है। अब उसी बीपीएससी परीक्षा के लिए जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा जो दे चुके हैं, ये उनके लिए खबर है। कुछ लोगों को बेचैन कर सकती है और कुछ लोगों को राहत भी पहुंचा सकती है। दरअसल बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा यह सूचना दी गई है कि अब जो परीक्षा हुई है 13 दिसंबर को और 4 जनवरी को, उस परीक्षा का आंसर की जो है वो जारी कर दिया गया है और बीपीएससी ने लिखित में इसकी शिकायत दी कि आंसर की हमने जारी कर दिया है और अब इस आंसर की के हिसाब से जो छात्र परीक्षा में बैठे थे वो अपने आंसर को मिला ले। अगर उनमें किसी को लगता है कि परीक्षा में कुछ सवाल गलत सही है, अगर किसी अभ्यर्थी को लगता है कि हमें बीपीएससी के पास इसकी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए, शिकायत दर्ज करानी चाहिए, तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए एक समय का निर्धारण कर दिया गया है। कहा गया है बीपीएससी की तरफ से कि वो निश्चित समय में वो बीपीएससी से कंप्लेन करें। हालांकि कंप्लेन तो तब होता ना, क्योंकि बीपीएससी के परीक्षा में जो लोग परीक्षा नहीं दिए उनका कंप्लेन था कि वेबसाइट ही नहीं खुली थी, परीक्षा फॉर्म ही नहीं भर पाए थे, तो हंगामा खूब हुआ। पहले बीपीएससी परीक्षा में फॉर्म नहीं भरा गया, इस बात को लेकर हंगामा हुआ। फिर नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठा, हालांकि बीपीएससी ने कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है। फिर परीक्षा के दिन
एक सेंटर पर बवाल मचा, उसके बाद बवाल बढ़ता गया। खैर बात कर लेते हैं मूल बात यह है कि आप बीपीएससी ने जो परीक्षा ली गई थी 2 दिनों में, बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा का अब आंसर की जारी कर दिया गया। और इसे लेकर बीपीएससी ने जो जानकारी दी उसमें बताया गया है कि 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का आंसर की जारी किया गया है। सवालों को लेकर 16 जनवरी तक आयोग ने उम्मीदवारों से आपत्ति मांगी है, यानी 16 जनवरी तक। आज हम बात कर रहे हैं 8 जनवरी को, 8 दिन बाद यानी 16 जनवरी तक आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको किसी सवाल के जवाब में गलत अंकित, अगर आपको लगता है कि जो परीक्षा में सवाल पूछे गए तो उसका जवाब गलत दिया गया था, तो इस तरीके की आपत्ति आप जाहिर कर सकते हैं। और इसमें बीपीएससी ने अपनी पूरी जो है वो पूरा 16 जनवरी तक किस तरीके से आप उस पर आवेदन कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, उसका उन्होंने पूरा डिटेल दे दिया है। इसमें जो खबर है, जो फर्स्ट भी है झारखंड के पास खबर है, जो बीपीएससी ने पत्र जारी किया अपने वेबसाइट पर, उसके हिसाब से बताया गया है कि 17वीं पीटी परीक्षा का जो आंसर की जारी किया गया वो 13 दिसंबर और 4 जनवरी को ली गई जो परीक्षा थी उसका आंसर की जारी किया गया है। आयोग ने अभ्यर्थियों से सवालों को लेकर आपत्ति की मांग की है। जो 16 जनवरी तक अभ्यर्थी अपना प्रश्न पत्रों को लेकर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन सवालों पर आपत्ति दर्ज की जाएगी उसके निष्पादन के बाद ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि बीपीएससी परीक्षा पूरे बिहार में एक दिन में ली गई थी 13 दिसंबर को, जबकि 912 सेंटर पर परीक्षा ली गई थी, जबकि एक परीक्षा केंद्र जो बापू परीक्षा केंद्र था वहां की परीक्षा 4 जनवरी को वापस ली गई थी। 22 परीक्षा केंद्र उसके लिए बने गए थे पटना में, जिसमें बापू परीक्षा परिषद नहीं था, उसको छोड़ के बाकी 22 अन्य जगहों पर परीक्षा कराई गई थी और उसके लिए 16 जनवरी तक जो है आपत्ति जो है वो मांगी गई है। तो इसमें यह बड़ी खबर बीपीएससी की तरफ से जो निकल के सामने आई कि प्रश्न पत्र जो छात्रों को दी गई थी, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई गलती छात्रों को दिखाई पड़ रही है तो वो उसमें त्रुटि जो है उसको ठीक करवा लें, क्योंकि 16 जनवरी के बाद और इस महीने के अंत तक 26 जनवरी या उसके आसपास रिजल्ट डिक्लेयर करने का ऐलान बीपीएससी ने पहले ही कर दिया है कि वो पीटी परीक्षा जो उन्होंने कराया है उसका रिजल्ट इस महीने के लास्ट तक वो दे देंगे और उसके अगले कुछ महीनों में, 1-2 महीनों में पूरी जो प्रक्रिया है मेंस और इंटरव्यू सब करा के से बहाली को ही वो पूरी तरीके से सफलता से निष्पादन कर देंगे। हालांकि एक तरफ बीपीएससी ने आंसर की जारी किया और दूसरी तरफ यह मामला न्यायालय में भी पहुंच गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल अंदाजी करने से इनकार किया, मामला हाई कोर्ट वापस लौटने की बात कही जा रही है। खैर, एक तरफ बीपीएससी परीक्षार्थियों के सवालों को अब फिलहाल सुनने के मूड में नहीं है, लेकिन अब जो मूल परीक्षा हुई थी, जो अभ्यर्थी परीक्षा दिए हैं, उनसे जुड़े सवाल का जवाब यही है कि अगर उनको किसी सवाल पर गलती लगता है कि आयोग की गलती है तो वो चैलेंज कर सकते हैं बीपीएससी को और उनके चैलेंज को स्वीकार करके बीपीएससी जो भी आपत्ति होगी उसको निष्पादन कर लिया जाएगा और वैसे सवालों का जो नंबर है उसकी कटौती या फिर उसका नंबर जोड़ा जाएगा या उसके जगह पर क्या कुछ विकल्प रखा जाता है वो 16 जनवरी तक आपत्ति दर्ज होने के बाद बीपीएससी तय करेगी। तो ये हो गया कि 16 जनवरी तक आंसर की जो है वो उसमें उसको उससे लेकर आप मिलान कर सकते हैं और अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। तो ये हो गई बीपीएससी की बात कि बीपीएससी ने किस तरीके से जो परीक्षा जिस पर बवाल मचा है उस परीक्षा के लिए 2 कदम आगे बढ़कर रिजल्ट देने की दिशा में बीपीएससी ने कदम बढ़ा दिया है। अब तक जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में शामिल होकर परीक्षा जिन्होंने दिया है सफलता से, वो अपना सवाल जवाब मिला ले, क्योंकि आधिकारिक जो है वो आंसर की जारी किया गया है। इसके पहले आप अलग अलग सोर्स से अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे कि आपने कितना सही बनाया कितना गलत बनाया, लेकिन अब बीपीएससी ने तमाम सवालों के जवाब एक तरीके से दे दिया है, आंसर की दे दिया कि आप उससे मिलान कर सकते हैं और जिन सवालों के जवाब में या सवालों से अगर आपको आपत्ति है तो उन सवालों पर भी आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो ये बीपीएससी का पहला प्रयास रिजल्ट देने के लिए फिलहाल दिखाई पड़ रहा है, यानी छात्रों के री एग्जामिनेशन के आंदोलन का बीपीएससी पर कोई असर पड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है और ना ही नेताओं के धरना प्रदर्शन या अनशन का। सीधे तौर पर बीपीएससी की जो पूरी प्लानिंग है वो रिजल्ट देने की है और इस दिशा में बीपीएससी ने आज एक बड़ा फैसला ले लिया है।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।